तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल कंपनी का जो इंडिया का दो बहुत बड़े इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं। और दोस्तों काफ़ी अच्छे करेक्शन में भी है, और अगर आप इसी लेवल से परचेस करते हैं तो आपको यहाँ से मोटा पैसा बन सकता है। और जो दो यहाँ पे बहुत बड़े इंडियन दिग्गज होल्ड कर रहा है, एक का नाम विजय किड़िया सर है और दूसरे का नाम डॉली खन्ना है। तो दोस्तों मैनेजमेंट लेकर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिग्गज मैनेजमेंट को सही तरीके से परख कर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी का नाम है त्यालब्रोज ऑटो। जब दोस्तों ये शेयर बहुत ऊपर का लेवल में था तो सारे यूट्यूबर परचेस करने के लिए बोल रहा था। अब शेयर प्राइस नीचे आ गए, बट फंडामेंटल अभी भी ठीक जगह पे है। तो आपको क्या बाय करना है, कहाँ बाय करना है और कहाँ तक होल्ड करना है, कौन कौन सी लेवल में बाय करना है, कितने दिन के लिए होल्ड करना है और कितना पैसा आपको बन सकता है, वो डिटेल्स में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। जाएंगे हम स्क्रीनर पे और भी कई वेबसाइट पे, और साथ में हम टेक्निकल एनालाइज करके बताएंगे आपको कौन सा पॉइंट में कौन से एग्जैक्ट प्राइस में खरीदना चाहिए। और मैं तो दोस्तों विजय किड़िया सर का कुछ स्क्रिप्ट बहुत ही समय लेता है और उसके बाद बहुत लंबा दूर तक चलता है, जैसे कि तेजस नेटवर्क, जैसे कि अफोर्डेबल रोबो, जैसे कि अतुल ऑटो। और दोस्तों जो स्क्रिप्ट में सर ने इन्वेस्ट करते हैं उनको मैनेजमेंट पर रखने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। एंड ऑब्वियसली दोस्तों आपको एलिगन इंजीनियरिंग भी नहीं बोलना चाहिए। सर ने जितने प्राइस में खरीदा था उसके बाद नीचे आपको आया था, बट वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा था। छोड़िए वो एलिगन इंजीनियरिंग के बारे में, आप बात करते त्यालब्रोज ऑटो के बारे में। बट देखिए आप एक चीज यहाँ पे समझ जाइए, क्योंकि दोस्तों अभी इंडियन मार्केट से बहुत सारे रिटेल दोस्त पार्टिसिपेशन छोड़ दिया है। डीमैट अकाउंट तो है, इनएक्टिव फॉर्म में है। जितना ट्रेडिंग पहले होता था वो ट्रेडिंग अभी नहीं हो रहा है। तो अभी आपको कंपनी को सस्ता खरीदना जरूरी है और आपको होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट अभी रिटर्न देने का मूड में तो नहीं है। अच्छे फंडामेंटल स्क्रिप्ट को अगर सस्ते भाव पे खरीद के आप होल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ये गारंटी है। तो ये इसीलिए देखिए बहुत सारे ऑटो एंसेलरीज कंपनीज में अपकमिंग समय में ग्रोथ आएगा, 100% आएगा। पिछले साल भी आया था और आएगा। जब हम त्यालब्रोज ऑटो के बारे में देखते हैं, सबसे पहले कंपनी क्या करता है वो तो हम देखेंगे, बट एक चीज देखिए, मैं क्या महंगा खरीद रहा हूँ, क्या आप महंगे खरीद रहे? स्टॉक भी 10 के पास है, वह इंडस्ट्री भी 21.6 है, सस्ता लग रहा है। अब कंपनी का ROC को देखिए, 13, 13.4 एंड 18, 5 साल, 3 साल और 1 साल इंप्रूवमेंट हुआ ना। फिर ROE को देखिए, 12 इंप्रूव होते होते 16 में आ रहा है। ठीक है, डेट को देखिए, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। डेट के वजह से अभी इंडियन मार्केट में तो हल्ला मचा रखा है। तो डेट को तो देखिए, डेट टू इक्विटी 0.3 है, कम है, रिजनेबल है। अब एक चीज देखिए, कंपनी का अभी डिविडेंड भी पे कर रहा है। पेग रेशियो देखिए, ग्रोथ रेट को देखिए 0.3 पर, मतलब बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ठीक है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो कंपनी से कैश आता है, कि मतलब कंपनी कैश जनरेट करता है। हाँ, कंपनी कैश जनरेट करता है और उस कैश को जो क्लाइंट है वो राइट टाइम में पेमेंट भी करता है। एंड ये चीज़ क्लियर कर दिखा रहा है, क्योंकि ये 0.8 से ऊपर है, मतलब 1.59 ये होनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे कंपनी के साथ जो बैलेंस शीट शो कर रहा है वो हम लोगों को देखना जरूरी है। हम देखेंगे वो सारे जी रिजल्ट, देखिए कितने शानदार तरीके से इंप्रूव होते हुए नजर आया है। उस तरीके से जो बोरोइंग है उनका ग्रोथ नहीं है, अच्छे पॉइंट है, होनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट भी इंप्रूवमेंट में है। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी सही सही है। इन्वेस्टमेंट भी किया है कंपनी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो देखना जरूरी है, जितने साल से देखेंगे ये कैश रिच कंपनी है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कंपनी को लोन लेने में प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पैसा पहले से पड़ा है। एंड डेटा डे जो मैं बोल रहा था, जो कस्टमर के साथ रिलेशन है, कितने दिन में कलेक्ट कर सकता है, वो भी अब देख सकते हैं। 119, 127, फिर 96, बैक टू पहले जैसे आ रहा है। तो ये एक सही चीज़ है। इन्वेंट्री भी जल्दी खत्म हो रहा है, ये भी सही चीज़ है। वर्किंग कैपिटल भी कम हो रहा है, सही है ये चीज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं, देखिए जरूरी है जो मेन, जो जिसके पास मेन स्टेक बड़े हैं, मतलब मैनेजमेंट, वो क्या अपना पोर्शन है उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप देखिए कंसिस्टेंसी के साथ एक जगह पे सस्टेन है, थोड़ा बहुत बढ़ा भी चुका है। FII का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, DI का नाम नहीं है। अब देखना है क्या ये डाटा BSC बोलिए, NSE बोलिए, क्या वो पब्लिक में डाल दिया है। बट एक चीज हम देखेंगे,
ध्यान से देखिए, विजय केडिया सर के पास 2.27 स्टेक था, अब उनका आधे हो चुका है। क्या उन्होंने सारे मतलब बेच दिया है का? ऐसे तो नहीं किया। डॉली खन्ना सर भी थोड़ा बहुत काम किया है। तो मतलब क्या ये सेक्टर में एक रिसेशन आने वाला है? हाँ, ठीक है, जिस क्वार्टर में आया था ये अपडेट, उसके बाद जो शेयर प्राइस में करेक्शन होना था वो करेक्शन हुआ है। अब एक पॉइंट में परचेस तो करेगा ये लोग, क्योंकि ये जब नीचे जाएगा, ये लोग तो मतलब डॉली खन्ना सर और विजय केडिया सर लॉस में तो नहीं बेचने वाले हैं ना। तो एक चीज अब देखिए यहाँ पे 52 वीक हाई को देखिए। 52 वीक हाई जब देखेंगे तो आप देखेंगे 592, अभी चल रहा है 420। तो क्या ये अभी कंपनी खराब हो चुका है? कंपनी खराब होने के लिए तो हम लोग को पीएनएल एंड क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। जब हम क्वार्टर रिजल्ट पीएनएल देखते पहले, तो हम क्या देखते हैं? सेल्स कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूवमेंट में है। देखिए एक्सपेंस भी इंप्रूवमेंट में है, बट दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। दिस इज द मेन फैक्टर कोई भी एक कंपनी को मल्टीवैगर बनाने का। मल्टीवैगर मतलब आपको जितने सारे विजय केडिया सर का शेयर मल्टीवैगर हुआ है ना, वो अगर आप देखेंगे ना, जितने सारे हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ओपीएम में काम किया है। जितना खर्चा हो रहा था खर्चा कम किया है, न्यू मेथड में काम किया है। और ये ओपीएम एक ऐसी चीज है जो आपको आपका पैसा डबल ट्रिपल और भी अगर मान 10x 50x कर सकता है। ये ओपीएम को ग्रोथ करना पड़ेगा। मतलब अपना जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को कुछ ऐसे रिलेशन बिल्ड करके रखना है जो अगर आप थोड़ा महंगा भी बेचे ना कोई भी आपका प्रोडक्ट को, फिर भी क्लाइंट बोलेगा ठीक है आप ही कर दीजिए। जब हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में भी आते हैं तो हम देखते हैं ना यहाँ पे 14 में चल रहा है, तो ये 12 13 14 इंप्रूवमेंट में है। अगला क्वार्टर में क्या होगा हम देख सकते हैं, ऑन एन एवरेज 12 13 14 चल रहा है। बट यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा कम हुआ है, जिनकी वजह से जो नेट प्रॉफिट कम होना चाहिए था, नेट प्रॉफिट कम नहीं हुआ है बट एक जगह पे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ आप बोल सकते हैं, जो ग्लोबल रिसेशन है इनके वजह से थोड़ा सा इश्यूज हुआ है। बट अगर हम देखेंगे ना ऑटो कंपनीज का जितने सारे हैं सबका रिजल्ट अच्छा आया था। कंपनी जो फील्ड में काम कर रहा है, अगर हम इनको रीड मोर में जाके देखेंगे ना, तो गैसकेट डिविजन, फॉर्जिंग डिविजन, ये सारी जगह गैसकेट से 66% रेवेन्यू एंड फॉर्जिंग में 34% रेवेन्यू। प्रीवियसली एक वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिया था इनके बारे में। कंपनी जो फील्ड में जाता है उसमें वो नंबर 1 बनने का जब तक नहीं बनता है तब तक वो उन फील्ड में काम करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैनेजमेंट को एक अच्छा विजन हम देख सकते हैं। मैनेजमेंट एक अच्छा विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, हमको और दूसरा फील्ड में जाना है और वहाँ पे नंबर 1 बनना है। इन्होंने इनके लिए जॉइंट वेंचर भी किया है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी ये लोग अपना कदम रख चुका है। तो छोटे जो कंपनी होता है ना उनके लिए जो क्लाइंट होता है उस क्लाइंटेल अच्छा सॉलिड होनी चाहिए। देखिए हीरो मोटो का, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, सारे अच्छे बड़े कंपनीज इनका क्लाइंट है। और एक क्लाइंट के ऊपर ही रेवेन्यू डिपेंड नहीं कर रहा है, मगर मान लीजिए एक क्वार्टर में उनका ही गंदा रिजल्ट आ जाए तो इनका क्या होगा? ऐसे नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम करना है ना, अच्छा कर सकता है। मोटा मोटा ये था फंडामेंटल्स को देखकर अभी सिर्फ कुछ नहीं होना है कि टेक्निकली कहाँ पे परचेस करके होल्ड करना है वो देखना जरूरी है। तो दोस्तों ये था एलब्रोज ऑटो का चार्ट जो हम ट्रेडिंग व्यू में ओपन किया है। आपको खरीदना कहाँ पे है? देखिए ये एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। देखिए उससे पहले एक चीज देखिए, लोग क्या करता है पता है? लोग यहाँ पे यूट्यूब में बोलता है और बोलते हैं आपको इनके ऊपर परचेस करने क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है। मैं वो तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये तब रिस्की हो जाता है, तब ये निकलने का समय है। हालांकि अगर आप नीचे के लेवल में आगे खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम नीचे लेके आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये 380 के भाव आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे प्रीवियस समय में आप देख सकते हैं एक ट्रिपल बॉटम बनाने का कोशिश किया एंड ऊपर चला गया। सो अगर ऐसे कुछ आते हैं तो ऑब्वियसली आपको खरीदना चाहिए। अब देखिए RSI भी बोल रहा है 30, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा समय बिताएगा, लोगों का पेशेंस और टेस्ट करेगा एंड फाइनली इनको ऊपर जाना है। क्योंकि पिछले समय में जब ये ब्रेकआउट दिया था, एक मिनट अगर हम देखते हैं, जब इनको ब्रेकआउट देना था तो ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, ये नीचे गया था, फिर ये क्या हो गया, एक दिन देखिए ये जगह पे 19%। सो ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे एक फ्लैग शेप बनाया, फिर ऊपर चला गया। तो ये सारे था ब्रेक आउट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से पक्का ऊपर जा सकता है, बट ये ऑपरेटर बहुत बड़े ऑपरेटर है, क्या आपको यहाँ पे खरीदने का मौका देगा? अब अगर देगा तो अच्छा है। क्या ऊपर का लेवल से आपको परचेस करना है? इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मुझे अच्छे फंडामेंटल कंपनी के साथ रहना है जिनका मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। अब देखिए ऊपर से ये तो 30% करेक्ट हो चुका है, एंड अगर ये नीचे और जाता है तो 35% करेक्ट और होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हो जाए। तो मुझे पर्सनली लगता है अगर इनके आसपास आता है तो एक वैल्यू बाइंग बनता है।
अब जो पीई होगा ना वो मुझे लग रहा है 7 के पास होगा। एंड ऑब्वियसली विजय केडिया सर ने शायद ये जो प्राइस इनके आसपास प्राइसेस में खरीदा भी था। तो विजय केडिया सर ने कितने भाव में खरीदा था? 337 में खरीदा था। तो अब बाई चांस यहाँ पे आ जाता है तो ऑब्वियसली तब तो खरीदना ही खरीदना है। तो ये चीज़ आपको मतलब देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, ठीक है।